ये तो हम सभी को पता है कि आजकल प्रॉपर्टी रेट्स काफी हाई हैं। सो प्रॉपर्टीज को बाय करने के लिए हम में से काफी लोगों को लोन फैसिलिटी अवेल करनी पड़ती है। एंड इन लोन्स की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट रेट्स दोनों बहुत हाई होते हैं, ये भी हम सभी को पता है, जिसकी वजह से लोन ईएमआई बहुत ज्यादा होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन केस कभी होम लोन बोरोवर के साथ कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हुए तो बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या होगा? वो कैसे होम लोन रीपे कर पाएंगे? एंड इन केस होम लोन रीपे नहीं हुआ तो बैंक घर सीज भी कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा भटनागर। वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू सेव विद अपूर्वा। तो सबसे पहले, क्या कोई ऐसी फैसिलिटी है जो अवेल करके हम अपना लोन बर्डन निल कर सकते हैं इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी? यस। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही दो ऑप्शंस की एंड वील कंपेयर बोथ ऑफ देम। तो पहला ऑप्शन है होम लोन प्रोटेक्शन प्लान, दैट इज एचएलपीपी, दैट इज होम इंश्योरेंस। एंड सेकंड ऑप्शन है टर्म प्लान। पहले जान लेते हैं कि आखिर ये होम लोन प्लान, होम लोन इंश्योरेंस और टर्म प्लान इंश्योरेंस आखिर है क्या। तो होम लोन में सिर्फ और सिर्फ होम लोन कवर होता है एंड टर्म प्लान इंश्योरेंस में होम लोन के साथ साथ लाइफ कवरेज भी मिलता है। अब बात करते हैं कि होम लोन का क्या होगा इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी विद बोरोवर। तो दोनों ही केसेस में होम लोन निल हो जाएगा, ये भी हमें पता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इंश्योरेंस कवर है टर्म प्लान का। अब आइए कंपेयर करते हैं होम लोन प्रोटेक्शन प्लान और टर्म प्लान को। तो पहले बात करते हैं प्रीमियम की। तो होम लोन प्रोटेक्शन प्लान प्रीमियम पेमेंट वन टाइम होता है, बट उसकी वैल्यू बहुत ही हाई होती है। बात करें अगर हम टर्म प्लान की, तो इस केस में आप अपने अकॉर्डिंगली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जैसे मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली और लमसम। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ कवर की। तो एचएलपीपी, दैट इज होम लोन प्रोटेक्शन प्लान के केस में इंश्योरेंस कवर सिर्फ और सिर्फ होम लोन अमाउंट ही होता है, प्लस जिस अमाउंट पे लोन अमाउंट रीपे हो जाता है कवर वैल्यू ऑल्सो बिकम जीरो। दैट मीन्स कि धीरे धीरे करके आपकी जो वैल्यू होती है होम लोन इंश्योरेंस की वो कम होती जाती है। बट इन केस ऑफ टर्म प्लान ये वैल्यू आपके होम लोन वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है एंड विल बी पेएबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योरर। एंड कुछ केसेस में मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं इवन इफ इंश्योरर आउटलिव्स लाइक रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो अब काफी इंश्योरेंस कंपनीज ये ऑप्शन देने लगी हैं। दैट मीन्स कि अगर जो आपका इंश्योरर है, अगर उसकी डेथ हो भी जाती है, उसके बाद भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इन केस अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो क्या होगा। तो इन केस ऑफ होम लोन प्रोटेक्शन प्लान, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन किया अगर आपने होम लोन में, उसके टेन्योर में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर पहले आपका होम लोन टेन्योर 10 इयर्स का था, अब आपने उसे 15 इयर्स का कर दिया, तो इंश्योरेंस आपका सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए ही रहेगा एंड रिमेनिंग ईयर दैट इज 5 साल के लिए इंश्योरेंस नहीं रहेगा। प्लस अगर आपने अपना बैंक होम लोन ट्रांसफर किया होगा किसी भी और बैंक में, तो भी आपका एचएलपीपी इनवैलिड हो जाएगा, दैट इज वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। लास्टली, लोन फ्लोर क्लोजर के केस में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओवर एंड अबव इंश्योरेंस कवर भी आपका निल हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपने अपना जो होम लोन है अगर आपने उसे प्री क्लोज करा दिया तो भी आपका एचएलपीपी निल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टर्म प्लान की, तो इस केस में जब तक का आपने टर्म प्लान लिया हुआ है तब तक वो वैलिड है, प्लस आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एंड इन केस आपने कुछ भी चेंजेस किए अपने लोन में तो आप कुछ इफेक्ट नहीं होगा आपके टर्म प्लान पर। दैट मीन्स अगर आपने अपने होम लोन में कुछ चेंजेस भी कर दिए तो भी आपके टर्म प्लान पर कोई भी असर नहीं होगा, ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपके एचएलपीपी में इफेक्ट हो जाता है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए टर्म लोन पर, दैट इज टर्म प्लान पर। नेक्स्ट है लोन ऑन इंश्योरेंसेस, दैट इज कि दोनों ही ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपके पास लोन अवेलेबल है। तो एचएलपीपी वन टाइम पेमेंट ही होता है, ये हम सभी को पता लग गया है। एंड इस केस में लोन अवेलेबल है आज वो होम लोन में ऐड हो जाएगा, बट आपको फिर होम लोन अमाउंट प्लस होम इंश्योरेंस अमाउंट दोनों पर ही इंटरेस्ट देना होगा, जो अगेन काफी महंगा पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें टर्म प्लान की, तो वहां पर आपके पास लोन ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, बट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो कैसे कि आप मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली एंड लम सम में पेमेंट कर सकते हैं। अब आइए इन्हीं दोनों ऑप्शंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए एक पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए ने होम लोन इंश्योरेंस लिया है 50 लाख का 20 इयर्स के लिए, पर्सन बी ने टर्म प्लान लिया है वही 50 लाख का 20 साल के लिए। एंड सपोजेटली पर्सन ए और पर्सन बी के साथ में कोई मिसहैप होता है आफ्टर 15 इयर्स, तो पर्सन ए की जो फैमिली है जिसने एचएलपीपी दैट इज होम लोन प्रोटेक्शन प्लान लिया हुआ था, उसकी फैमिली को जितना भी होम लोन बचा होगा आफ्टर 15 इयर्स सिर्फ उतना ही इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा।
होम लोन रीपे करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप बात करें पर्सन बी जिसने टर्म प्लान लिया था वही 50 लाख का 20 साल के लिए, उसके अगर 15 इयर्स के बाद अगर उसके साथ कुछ मिसहैप होता है तो उसकी फैमिली को पूरा 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, आउट ऑफ विच वो बचा हुआ होम लोन रीपे कर सकता है एंड अपने बच्चों की हायर एजुकेशन में भी स्पेंड कर सकता है एंड बहुत कुछ कर सकते हैं उस पूरे 50 लाख के साथ। अगर हम सभी पॉइंट्स और एग्जाम्पल को नोट करें तो एज पर आवर कैलकुलेशन हमें टर्म प्लान ऑप्शन ज्यादा हमें बेटर नजर आ रहा है होम लोन इंश्योरेंस के कंपैरिजन में। बट हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी होम लोन लेते वक्त कोई भी बैंक आपको होम लोन इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं, आज ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो देख करके इसकी इंपॉर्टेंस जरूर समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे सोशल मीडिया पे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक एंड कमेंट प्लीज जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।